ये इमेज है, अगेन दिस वाज ब्रायन फ्रॉल्डी करके एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है फ्रॉम एक्स पे विच इज़ ट्विटर, राइट, और वो शेयर करते रहते हैं। तो 50 हार्श ट्रूथ मॉर्गन हाउसल के उन्होंने शेयर किए हैं, तो बहुत सारे थे, तो मेरे को लगा कि टाइम आज इतना नहीं है मेरे पास क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट्स थे, तो ये 5 मैंने बहुत इंटरेस्टिंग रखे हैं, तो आई जस्ट डिस्कस दैट विद यू। ठीक है, तो हार्श ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग, राइट, विच वी शुड ऑलवेज लिसन, एंड मतलब उनकी आपको आई एम श्योर वी ऑल हैव रेड मॉर्गन हाउसल की बुक, राइट। तो बट अब फर्स्ट saying I will be greedy when others are fearful is much easier than actually doing it. It is much easier than actually doing it, right? तो it is not, saying is much easier, right? तो ये बहुत मुश्किल है, and especially in COVID March 2020 first hand experience with so many clients, wealth clients, also people managing us, मतलब हम managing directly managing money, indirectly managing money, phone calls, live sessions, everything, talking to you guys as well, and we know, ठीक है, जब everyone is fearful, you are bound to be fearful, right? It is not easy to be greedy at that time. और आप ग्रीडी होते भी हो तो 1-2% डाल के कुछ होने, बहुत सारे लोग ये बोला कि मैंने डाला था सर, तो मतलब वो 100 रुपीज़ की नेटवर्थ है और आप अगर 2 पैसे डाल रहे हो, 10 पैसे डाल रहे हो, तो वो डालना नहीं माना जाता है। when you were actually investing serious amount of money, right, then only I think we should talk about। मैंने कोई बहुत ज़्यादा सीरियस अमाउंट ऑफ मनी उस टाइम डालता हुआ नहीं देखा, frankly, मतलब आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल रिमूविंग सीरियस अमाउंट ऑफ मनी एट दैट टाइम। सेकेंड, द गल्फ बिटवीन अ ग्रेट कंपनी एंड अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट कैन बी एक्स्ट्रॉर्डनरी, राइट। कंपनी बहुत अच्छी हो सकती है बट वो क्या अच्छी इन्वेस्टमेंट है, राइट, और वैल्यूएशंस, राइट, तो मतलब वैल्यूएशंस ऑफ कोर्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। तो ऐसा नहीं है कि वो फैक्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बार हमें लोग बोलते हैं सर ये तो बहुत अच्छी कंपनी है तो मैं रखता हूँ, तो आपको वो बहुत सारी चीज़ें देखनी है, राइट। वैल्यूएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो बहुत बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी वो हो सकता है कि बहुत अच्छी कंपनी हो सकती है बट उसने हार्डली कुछ रिटर्न्स दिए हों बहुत टाइम तक, मतलब एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, 5-7, जब हम बोलते हैं एक होराइजन ऑफ 5 ईयर्स एटलीस्ट होना चाहिए इक्विटी में इन्वेस्ट करने का, तो 5-7-8-8 ईयर, 10-10 साल तक हो सकता है कि रिटर्न्स ना आए और एक अच्छी कंपनी हो, बहुत एक अच्छा रिजल्ट दे रही है, कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, बट आप ऐसी प्राइस पे हमने लिया है, इट इज़ नॉट हैज़ बीन नॉट एन गुड इन्वेस्टमेंट फॉर अस। मार्केट्स गो थ्रू एटलीस्ट वन बिग पुल बैक एवरी ईयर एंड वन मैसिव वन एवरी डेकेड, गेट यूज टू इट, राइट। तो स्पेशली फॉर न्यू इन्वेस्टर्स जो कोविड के बाद काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने ज्वाइन किया है, तो दे शुड ऑलवेज नो दिस, राइट, कि साल में 1-2 बार एक बड़ा नीचे गिरावट आती है और 10 साल में एक बार एक बहुत बड़ी गिरावट आती है। 2008 में आई, 2020 में आई, आई थिंक 2013-14 में भी ठीक ठाक गिरावट आई थी, तो ये एक बार आती है। There is virtually no accountability in the financial pandit arena. People who have been wrong about everything for years still draw crowds, right? तो I think फिर इन्फ्लुएंसर्स जो बोला जाता है या फिर जो सेबी वगैरह काफ़ी ज़्यादा इस बारे में बोलते हैं, राइट, इसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है फिनेंशियल पंडित एरिया में, या फिर जो CNBC CSE मतलब जो भी है न्यूज़ चैनल, बिजनेस न्यूज़ चैनल्स पे लोग पंडित्स बैठते हैं, राइट, कोई अकाउंटेबिलिटी, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, right, and there may be some folks who have been always wrong but still draw crowds, right. Fifth, in expert tennis 80% of points are won while in amateur tennis 80% are lost, right. If you are an amateur तो आपको क्या करना है, आपको जैसे लिखा है ना, बिगिनर्स शुड फोकस ऑन अवॉइडिंग मिस्टेक्स नहीं करनी, और मैं बहुत बार बोलता हूँ अपने प्लान्स में मिस्टेक्स कम करो। मिस्टेक्स जैसे इन्वेस्टिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग वेरी लेट, या फिर इन्वेस्टिंग इन बैड एसेट्स, राइट, कि जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन वगैरह इस तरह की इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग सब करना, या इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट को मिक्स करना, ये सब मिस्टेक्स भी हम नहीं करेंगे ना, बहुत अच्छा ना करें हम तब भी वी विल डू वेरी वेल, राइट। तो बिगिनर्स शुड फोकस ऑन अवॉइडिंग मिस्टेक, एक्सपर्ट ऑन मेकिंग ग्रेट मूव्स। एक्सपर्ट्स जो है मतलब जो सेक्ट टाइम लगा चुके हैं, समझ चुके हैं, दे अंडरस्टैंड बिहेवियर, दे अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर, दे अंडरस्टैंड मार्केट बिहेवियर। यू आर ऑलवेज अ स्टूडेंट इन मार्केट वैसे, तो यू कैन एवन, आप एक्सपर्ट वर्ड इज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू मी, बट स्टिल एक पर्सन विद एक्सपीरियंस आई थिंक कैन स्टिल मेक
डिसेंट मूव्स एंड टाइमली मूव्स एंड 1-2% का थोड़ा सा एक अल्फा क्रिएट कर सकता है. बट फॉर बिगिनर्स आई थिंक इट इज़ बेस्ट लाइक ही सेड कि 80% हमें जो है हम लूज़ करते हैं वो लूज़ नहीं करना है. हमें सेम भी रहे तो भी वी आर डन. और मैं बहुत सारे प्लान्स में ये बहुत बार बोलता हूँ कि आपने गलतियाँ बहुत कम की हैं इसलिए आपके पास अच्छा वेल्थ है, जबकि आपने बहुत सारे अच्छे इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए हैं, बहुत सारे अच्छे राइट डिसीजंस नहीं लिए हैं, बट आपने रॉन्ग डिसीजंस भी बहुत कम लिए हैं. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इन फाइनेंशियल प्लानिंग, स्पेशली इफ़ यू आर मेजरली सभी बिगनर्स होते हैं इन्वेस्टिंग में, राइट. तो वो सब चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट. इट्स वेरी गुड. अगर और बाकी इंटरेस्टिंग कुछ, अभी तो 5 ही डिस्कस किए हैं, वैसे तो 50 हैं, तो कुछ आगे नॉलेज सेक्शंस में वी विल कवर. नहीं तो आप ये ट्विटर पे देख भी सकते हैं. दिस इज़ अवेलेबल ऑन हिज वेबसाइट. ये डी मुथुक जी ने एक स्टोरी शेयर की थी. एक ट्विटर हैंडल है, काफ़ी आई एम श्योर आप काफ़ी सारे लोग जानते होंगे उनको. काफ़ी फेमस, एक बहुत बड़े ट्विटर पे ही गिव्स लॉट ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव, राइट. तो बहुत इंटरेस्टिंग उनका एक ये स्टोरी उन्होंने बताई थी. तो आजकल ओलंपिक्स चल रहा है, राइट. तो वी सी लॉट ऑफ ग्रेट स्टोरीज, राइट, कि जोकोविक एंड इंडिया में मनु भाकर, राइट. सो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज वी गेट, राइट, कि हाउ पीपल हैव रीच दैट पिनेकल ऑफ सक्सेस. एंड तो वो चीज़ यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी हमें समझनी है कि कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं. एंड वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू टू ऑलमाइटी, राइट, और टू गॉड फॉर ऑल द थिंग्स दे हैव डन. तो ये लिखो, माई कज़न वॉज बॉर्न इन ए माउंटेन विलेज इन फ्रेंच एल्प्स. Like Manedar, he started ski before reading, right? So I am a good skier and skier, I don't know, right? But I remember the humiliation when I was 14 and he was 6, seeing him surpass me, right? तो इनका कज़न था, तो वो 6 साल का था, वो बहुत अच्छा करता, इनसे अच्छा करता. Swift as a bullet, young age he made it to world championship of his age bracket. Boy, he was fast. His career came to an abrupt end a decade later. One injury at a time. First he injured his ankle, then he broke his knee. A few more injuries later, he retired too young. From him, I learned that skiers that you see on TV, the fastest racer in the world, didn't get there because they were the fastest. They got there because they were the fastest of those who didn't get injured into retirement. In skiing and in life in general, it's not the best ones who succeed. It is the best ones of those who survive. Right? So luck as a factor, right? We should never ever underestimate it, right? In investing, in our lives, in sports, तो we should never ever underestimate it, right? तो अभी जैसे अभी one of our wrestler, right, I forgot her name, right? तो 8-2 से she was ahead, she got injured and she lost the bout, right? वो कैरोलिना मारिन, right? तो बैडमिंटन प्लेयर, again she was ahead, first set she won, second set she was ahead, right? Injured, went out. तो ये सब स्टोरीज, मतलब हम ओलंपिक्स वगैरह में ये सब हमने देखी हैं. तो यही चीज़ हमें समझते हैं, राइट, कि इट इज़ नॉट द बेस्ट वंस हु हैव गॉट द गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, राइट. इट इज़ द बेस्ट वंस ऑफ दोज हु सर्वाइव, राइट, हु डिडंट गेट इंजर्ड और हु आर लकी दे डिडंट गेट इंजर्ड, राइट. तो ये सारी चीज़ें, और ये इन्वेस्टिंग में भी है, राइट. हम बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं हम इन्वेस्टिंग रिलेटेड, और समटाइम्स समथिंग वर्क, समटाइम डजंट वर्क. वी गेट इन टू रॉन्ग टाइम, वी गेट आउट रॉन्ग टाइम. हमें कभी ऐसे एक पैसे की ज़रूरत आ जाती है जब हमें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, जब वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, ऑन ऑल दोज थिंग्स, राइट. और वी टेक सम डिसीजंस. कोई ऐसा रियल एस्टेट ले लिया जो पैसा डेड हो गया, जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत अच्छा बिल्डर था बट पैसा नहीं चला, राइट. सो ये सारी चीज़ें हैं कि इट इज़ नॉट सक्सेसफुल. जैसे बहुत सारे लोग सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की जब हम बात करते हैं तो वो भी ऐसे ही हैं. दे आर नॉट द बेस्ट वंस, राइट. दे आर द बेस्ट वंस ऑफ दोज हु सर्वाइव, राइट. तो लक फैक्टर जो है वो हमेशा हमारे साथ रहता है, तो ये चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए. तो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड. तो ये वैसे तो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड नहीं था, बट बहुत अच्छा लगा मुझे, स्पेशली ओलंपिक्स से रिलेट हो रहा था, तो आई थॉट आई विल टॉक टू यू अबाउट दिस. एक इंटरेस्टिंग डेटा है बैंक ऑफ अमेरिका का, ठीक है. तो 18 मस्ट नो स्टैट्स फॉर इन्वेस्टर, ठीक है, इन्होंने दैट्स व्हाट दे हैव टाइटल्ड इट. बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं, राइट. तो काफ़ी ग्लोबली जब हम बात करते हैं तो हम काफ़ी बार ये नंबर्स पता नहीं होते हैं हमें काफ़ी बार, ठीक है. तो इट्स गुड टू नो नंबर्स. कुछ इससे कुछ होना नहीं है, बट गुड टू नो, इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं. तो आई थॉट आई शेयर कि जितने भी ग्लोबल बॉन्ड्स हैं और स्टॉक्स हैं वर्ल्ड में, कितने स्टॉक्स हैं, कितने, तो उसकी सबकी वैल्यू कितनी है,
राइट, $255 ट्रिलियन। सारे स्टॉक्स और सारे बॉन्ड जो इशूड हैं करंटली हैं वर्ल्ड में, नॉट यूएस, वर्ल्ड में, उनकी वैल्यू $255 ट्रिलियन है। और ये कितना बढ़ गया है, ये 2.5x हो गया है 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से। ठीक है, 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुआ था, लेमन ब्रदर क्राइसिस जो हुआ था, तो उसके बाद ये 2.5 गुना बढ़ गया है। तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है, ठीक है, तो मोटा मोटा मुझे लगता है कि $100 ट्रिलियन था उस टाइम, अब $2.255 ट्रिलियन मोटा मोटा हो गए। सिंस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वॉल स्ट्रीट जो है, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट है यूएस की, वो 6x बढ़ गई है और जीडीपी भी 6x बढ़ी है यूएस की। ठीक है, तो 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस से 313 ट्रिलियन साइज ऑफ ग्लोबल डेट, नाउ ओवर 3x द वैल्यू ऑफ ग्लोबल जीडीपी। ठीक है, ग्लोबल डेट जो है, ठीक है, वर्ल्ड में जो डेट है, तो मतलब चाहे किसी का भी, गवर्नमेंट का डेट हो, प्राइवेट डेट हो, ठीक है, जो लोगों ने लोन लिए हुए हैं वो 313 ट्रिलियन डॉलर लोगों को देने हैं। किसको देने हैं वो मत पूछो किसको देने हैं, ऑफ कोर्स एक दूसरे को ही देने हैं, किसी को बैंक को देने हैं, ठीक है, एक कंट्री को दूसरे कंट्री को देने हैं, उसको भी दूसरे कंट्री को देने हैं, तो वैसे ही होता है। 313 ट्रिलियन डॉलर का डेट है वर्ल्ड में, ठीक है, जो कि 3x है वर्ल्ड की ओवरऑल जीडीपी। तो जीडीपी जो है वो अराउंड $100 ट्रिलियन के आसपास की है वर्ल्ड में टोटल जीडीपी। इंडिया की कितनी है, अराउंड 3.5 3.6, राइट, तो 4 ट्रिलियन के आसपास है अभी, 3.5 3.6 है। वर्ल्ड में ओवरऑल $100 ट्रिलियन की जीडीपी है। यूएस इज 25 ट्रिलियन के आसपास, चाइना इज आई थिंक 16 17 ट्रिलियन के आसपास। तो ओवरऑल वर्ल्ड ऐसे $100 ट्रिलियन की जीडीपी है, लेकिन डेट जो है वो $313 ट्रिलियन का है। हाँ, अब वैल्यू ऑफ ग्लोबल डेट विद नेगेटिव यील्ड, राइट, जब तक यूएस वगैरह में, मतलब स्पेशली जापान ने क्रिएट किया हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा ऐसा डेट था जो कि नेगेटिव यील्ड थी, मतलब पैसे मिलते थे, राइट, बट अभी उसकी वैल्यू 0 है, डाउन फ्रॉम $18 ट्रिलियन पीक था 2020 में, ऐसे डेट था जिसमें नेगेटिव यील्ड थी। 100 डेज यूएस गवर्नमेंट डेट करंटली राइजिंग बाय 1 ट्रिलियन एवरी 100 डेज। यूएस गवर्नमेंट का डेट बढ़ रहा है लगातार। कितना डेट है वहाँ पर भी, 34-35 ट्रिलियन डॉलर का डेट हो गया ऑलमोस्ट, राइट, तो $1 ट्रिलियन का डेट 100 डेज में गवर्नमेंट बढ़ा रही है वहाँ पे। यूएस अकाउंट्स फॉर 44% ऑफ ग्लोबल गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, 65% ऑफ ग्लोबल इक्विटी मार्केट। ग्लोबल इक्विटी मार्केट का 65% यूनाइटेड स्टेट्स है, 65% एक कंट्री है, और 44% गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट का है। तो मतलब द पावर, राइट, कितना बड़ा वो पावर, कितना ज़्यादा है उनके पास। चाइना सेकंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट मार्केट इज 14%, और जापान जो सेकंड लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट है वो 12% पे है। ठीक है, तो 65% और नेक्स्ट इज 12%। बैंक ऑफ जापान ओन्स क्लोज टू हाफ ऑफ ऑल स्टैंडिंग JGBs, अप फ्रॉम 8% ऑन 2008। 54% peak to trough loss in US 30-year treasury bond over last 4 years, राइट। 2000, चलो फटाफट और कुछ जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। 2020 टॉप परफॉर्मिंग एसेट यूएस स्टॉक 14% पर एनम, कमोडिटी 12%, गोल्ड 11% 2020s में, ठीक है। $125 ट्रिलियन ग्लोबल स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन, ग्लोबल जो सारे स्टॉक मार्केट, सिर्फ स्टॉक मार्केट, यहाँ पर 255 ट्रिलियन जो है बॉन्ड प्लस स्टॉक्स है, सिर्फ स्टॉक्स $125 ट्रिलियन की मार्केट है। $100 ट्रिलियन की जीडीपी है वर्ल्ड की, $125 ट्रिलियन के स्टॉक्स हैं। 4x हुआ है जीएफसी लोज ऑफ 2008 से, राइट। 20% यूरोप एंड जापान कंबाइंड शेयर ऑफ ग्लोबल इक्विटी मार्केट, 20% यूरोप की मार्केट और जापान की मार्केट मिला के 20% है। 39% थे 2008 में, 20% हो गए हैं। 81% यूएस शेयर ऑफ 19 ट्रिलियन मार्केट कैप ऑफ ग्लोबल टेक सेक्टर, ग्लोबल टेक सेक्टर में 81% यूएस है, राइट। 10.4 ट्रिलियन मार्केट कैप गेन ऑफ मैग्निफिसेंट 7 इन लास्ट 18 मंथ्स। 27 टॉप 5 स्टॉक्स ऑफ S&P 500 मार्केट, S&P 500 के 5 स्टॉक टॉप, वो 27% का वेट है, और ये 18% थे .com बबल की पीक पे। क्या ये बबल है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट।
वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो ETF है SPY, उसका $544 बिलियन का मार्केट कैप है। $58 बिलियन था 2004 में। चाइना 4 साल में 10.4% का एनुअल रिटर्न रहा है। चाइना इक्विटी का वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स। इंडियन इक्विटी लास्ट 20 साल में 12.3% का एनुअलाइज रिटर्न रहा है। बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स, ओके। एंड दिस इज अ डॉलर टर्म्स, राइट। सो इंटरेस्टिंग नंबर्स, राइट। एज अ सेट ये नंबर्स का कुछ यूज नहीं है, बट काफी बार आता है ना ये क्वेश्चन कि कितनी बड़ी है यार वर्ल्ड में सारे स्टॉक्स मार्केट कितनी बड़ी है, तो $125 ट्रिलियन की है, ठीक है। तो कभी कितना टोटल डेट कितना है वर्ल्ड का, 313 ट्रिलियन का। टोटल जीडीपी वर्ल्ड की कितनी है, $100 ट्रिलियन के आसपास की वर्ल्ड की सारे मिला के सारे कंट्रीज की जीडीपी है। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो काफ़ी सारे दिमाग में आते हैं कई बार, राइट। यूएस का कितना शेयर है, राइट। मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि भाई यूएस जो है इतना बड़ा 65% ग्लोबल इक्विटी मार्केट सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की है, राइट। तो 125 ट्रिलियन में से 65% तो यूएस है, तो विच इज़ वेरी वेरी हाई डिपेंडेंस, राइट। सो ये सारे इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं, तो आई थॉट आई विल शेयर दिस विद यू। अगेन नथिंग विच वी कैन डू, बट इंटरेस्टिंग है, गुड टू हैव, गुड नॉलेज टू नो, राइट। दैट इज़ ऑल आई हैव। अगर अच्छा लगता है वीडियो, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो, शेयर ऑफ अगर आप कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, तो दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम हेड दोस्तों। जय हिंद।